नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। आज उन्होंने घोषणा किया है कि जितने भी मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के जितने भी हैं, चाहे पुजारी हो या उसके सहयोगी जो भी है, उनके लिए उन्होंने कल से रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है कि उनको प्रत्येक महीना जो है 18,000 रुपये देना पड़ेगा। उनका कहना था कि ये जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए। और ये उनका क्या आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा के आधार पे कर रहा है? क्या आपको लगता है इससे जितने पुजारी ब्राह्मण समाज के जितने भी पंडित जो भी हैं, क्या उनका वोट उन्हें मिल पाएगा? विधानसभा जो दिल्ली में होने जा रहा है उसका मेन मकसद क्या है, लेकिन हाँ, इससे क्या फायदा मिलेगा, इस योजना से किसको फायदा मिलेगा? अगर अरविंद केजरीवाल अगर ऐसा निकाल रहे, क्या आपको लगता है कि अदर स्टेट का भी, जैसे खास करके बिहार हो गया या जितने भी हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ क्या आपको लगता है कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि मंदिर के पुजारी को भी सैलरी मिलना चाहिए? ये कहाँ से ये योग्य है? एक तरह से क्या ये नेता लोग सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए करते हैं, या जो हमारे धार्मिक चीज को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, या अपना वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? इससे क्या आपको लगता है? यहाँ भारत में ऐसा हो रहा है कि लोग यहाँ पढ़ लिख के लोग बेरोजगार हैं, उससे नौकरी नहीं मिल पा रहा। चुनावी मुद्दा के आधार पे पंडित पुजारी को 18,000 सैलरी देना, और इसमें कितने योग्य हैं, कौन ले सकता है? क्या इसी के आड़ में बहुत सारे जो पुजारी नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन करवा के 18,000 सैलरी लेंगे? या क्या लगता है कि आने वाला समय में स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं, पुजारी बनेंगे, मकसद ये रहेगा कि उसे सैलरी मिलना 18,000? क्या ये सही है? अगर ये सही है तो क्या हर राज्य में ऐसा होना चाहिए? केजरीवाल का कहना है कि हमारे शासन काल में जो दिल्ली में शिक्षा का जो स्तर है काफी ऊंचा हाई लेवल में पहुंच गया है। वहाँ बिजली मुफ्त में दिया जाता है, लगभग 200 यूनिट, पानी फ्री में दिया जा रहा है। शिक्षा का लेवल इतना अच्छा कर दिया कि प्राइवेट स्कूल गार्जियन भेजना बच्चों को छोड़ के सरकारी स्कूल भेज रहे हैं। महिलाओं को बस में सफर करने के लिए फ्री कर दिया गया है। यानी कि बहुत सारी चीज योजना जो है अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकाल में वो जो है पूरा कर किए, खास करके वो पब्लिक का वो जरूरत के पूरा करने के लिए। लेकिन मुद्दा ये है कि पंडित को 18,000 सैलरी देना और युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हो रहे हैं, उसे नौकरी नहीं मिल पाना, आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि पढ़ना लिखना छोड़ के पुजारी बनना अच्छा रहेगा, या ये राजनीति के लिए नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि पंडित और ब्राह्मण का वोट लगभग बीजेपी में जाता है, अधिकतर परसेंटेज, कुछ परसेंटेज नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सारा वोट लेने के लिए क्या ये योजना लाना, क्या पंडित और ब्राह्मण केजरीवाल को वोट देंगे? क्या बीजेपी का वोट घटेगा? तो इससे क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम दिल्ली का थे, इस बार जो चुनाव में जीतने के लिए ये मुद्दा उठाए। लेकिन बात ये है कि अगर आप हिंदू समाज को दे रहे हैं, सिख समाज को दे रहे हैं, तो ईसाई और मुसलमान को भी तो देना होगा। तो इससे क्या हो रहा है? देश में धार्मिक को बढ़ावा ज्यादा मिलेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा, उसे पढ़ना लिखना नहीं रहेगा, या जो नहीं पढ़ेंगे वो पंडित बनेंगे, उसे सैलरी मिलेगा, और जो पढ़ लिख रहे हैं उसे सैलरी नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि हमने पानी फ्री में दिया, बिजली फ्री में दिया, शिक्षा का स्तर अच्छा कर दिया, बसों में महिलाओं को फ्री सफर के लिए हमने किया, और सब में मोदी जी ने विरोध किया, सब में रोकने की कोशिश किया। क्या लगता है कि इस बार ये भी योजना के खिलाफ मोदी आएंगे?
अरे उनका कहना है कि मोदी ने तो पहले इतना ही कुकर्म किया है कि उसे भगवान पाप से माफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये भी योजना का अगर मोदी खिला पाते हैं तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, जितने भी राज्य सभी मंदिरों में, गुरुद्वारों में पुजारियों को सैलरी मिलना चाहिए? केजरीवाल का ये भी कहना है कि पंडित हमारे प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाने का ये संदेश देते हैं, तो उसे ये मिलना चाहिए। कोई पुजारी हमारे धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे धर्म का मान कर रहे हैं, उसका अस्तित्व कर रहे हैं, तो ये मिलना चाहिए। ये भी बात सही है। अभी के समय सिंपल सी बात ले लीजिएगा, कोई अगर काम करता है तो उसे कितना मिलता है? 500 600 मिल ही जाता है। लेकिन कोई पंडित मंदिर में जाता तो कितना मिलता होगा? हो सकता है किसी मंदिर में ज़्यादा मिलता हो, किसी में कम, लेकिन एक एवरेज बांध दिया गया ताकि उतना उसे सैलरी मिल सके। लेकिन इससे क्या होता है, क्या होगा? एक मंदिर में कितने पुजारियों को मिलेगा और कितने को मिलना चाहिए? अगर पुजारी को मिलेगा तो बाकी छात्र पढ़ेंगे लिखेंगे कि IAS IPS या टीचर या जो भी, वो बनना छोड़ के क्या पुजारी बनना पसंद करेंगे? क्या आपको लगता है ये सही है? आप वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सही है या गलत। लेकिन इसमें कुछ बातें सही भी है और कुछ बातें गलत है। इससे क्या होगा कि आगे वाले समय में कुछ बच्चे टीचर ना बन के पुजारी बनना पसंद करेंगे, और कुछ इससे ये भी होगा कि हमारी धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या इससे देश का भला होगा? रोजगार देने की जगह पे आप धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देना, चाहे कोई भी धर्म, देश किससे डेवलप करेगा? लेकिन बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किए शिक्षा पे, खास करके उनका जो भी योजना है वो लोगों के हित में है। और ये भी योजना जो है, क्या ये सही है या गलत है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास करके नेताओं लोग तभी घोषणा करते हैं जब चुनाव हो, वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा नेता है कि जो वादा करते हैं पूरा कर देते हैं। क्या इस बार भी ये पूरा होगा? इससे ब्राह्मण समाज, पंडित समाज का वोट उसे मिलेगा, तो क्या बीजेपी का क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इससे क्या ये सही योजना है या गलत योजना, इस पे भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।